बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कॉन्फिडेंस कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं। कौन से ऐसे साइंस हैं विच टेल यू दैट यू आर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में पुश करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको एक एतमाद देता है किसी भी काम को करने के लिए। आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है, कोई मुश्किल है और आपके अंदर एक खौफ है, तो कॉन्फिडेंस उस खौफ से निकालता है आपको बताता है कि यू कैन डू इट। और वही कॉन्फिडेंस, वही इत्मीनान आपको ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मकाम देता है। लेकिन अब ज़रूरी ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी स्टूडेंट होते हैं, दे लैक इन दिस एरिया। उनके पास नॉलेज होता है, दे हैव टैलेंट, बट कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो अपने नॉलेज को, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब कौन से ऐसे साइंस हैं जो आपको ये बताता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। इस वीडियो में हम 10 ऐसे साइंस शेयर करेंगे जो आपको किसी इंसान के बारे में ये बताता है कि इस इंसान के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। पहली चीज़, आई कांटेक्ट। जिस इंसान में कॉन्फिडेंस होता है वो हमेशा जब कन्वर्सेशन करता है, डिस्कशन करता है, आपसे गुफ्तगू करता है, तो अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन रखेगा। सो आई कांटेक्ट एक बड़ा पावरफुल साइन है कॉन्फिडेंस का, क्योंकि जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जब वो आपसे बात करेंगे तो वो इधर उधर देखेंगे, नीचे देखेंगे, वो अपने आई कांटेक्ट को किसी भी लेवल पे, किसी भी तौर पे मेंटेन नहीं कर सकते। नंबर सेकंड, जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो अपने बात को बड़े काम, कूल और स्टीडी अंदाज में, एक फ्लुएंसी के साथ अपने आइडिया को शेयर करते, अपने ख्यालात को, अपने मैसेज को, अपने नॉलेज को वो शेयर करते, क्योंकि कॉन्फिडेंस उनको बूस्ट करता है कि वो ख़ुद को, अपने फीलिंग को, अपने इमोशन को क्लियरली एंड लॉजिकली एक्सप्रेस कर सके। तीसरी चीज़, ऐसे लोगों को ज़रूरत नहीं होती, या ऐसे लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो ये ज़रूरत पेश नहीं करते कि कोई उसकी तारीफ़ करे या ख़ुद अपनी तारीफ़ करे। ये लोग तब तक अपनी तारीफ़ नहीं करते जब तक ज़रूरत ना हो। अब ज़रूरत ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को लेक्चर दे रहे, किसी को कोई बात समझा रहे और अपनी मिसाल दे, मिसाल के हद तक ये आपको अपना तारीफ़ या अपने बारे में कुछ बताता है। अदरवाइज़ इनको अपनी तारीफ़ की ज़रूरत पेश नहीं आती। नंबर 4, वैलिडेशन फ्रॉम अदर। दूसरों से तारीफ़, सर्टिफिकेशन या किसी वैलिडेशन की ज़रूरत इनको नहीं होती और ना इनको चाहिए होता है। बल्कि वो जो कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस इनके लिए इनफ होता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, क्योंकि वही कॉन्फिडेंस इनके लिए इनफ होता है किसी भी चैलेंज के साथ compete करने के लिए। नंबर 5, दे लिसन मोर देन दे स्पीक। ये हमेशा सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उनके अंदर एक फियर होगा, एक खौफ होगा, तो ये जल्दी करेंगे रिप्लाई देने में, रिस्पॉन्स देने में, ये सुनेंगे ज़्यादा नहीं। बट जिनको कॉन्फिडेंस होता है वो बड़े कूल, काम अंदाज में, रिस्पेक्टफुली सुनते हैं दूसरों को। नंबर 6 इसी से रिलेटेड है, एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस। ये हमेशा सुनते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, नोट करते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स देते हैं, उसके बाद ये कोई राय कायम करते हैं। चीज़ों को समझना इनकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है, और समझने के बाद जब इनको पता चल जाता है कि नाउ दे हैव इनफ नॉलेज, तब ये रिस्पॉन्स करते। अदरवाइज़ ये सुनना बेहतर समझते। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी लाइफ में, दे एम्बेरेस चैलेंजेस एंड फेलियर्स। ये हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं,
उसकी वजह यह होती है कि इनको कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, एक एतमाद होता है, और वही एतमाद इनके रास्ते में कोई भी चीज़ आता है, कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत, ये उसको एक्सेप्ट करते हैं, एज अ चैलेंज लेते हैं उसको। ये फेलियर को एज अ सक्सेस देखते हैं। इनके जहन में ये चीज़ होती है कि अगर ये फेलियर ना होता तो हम कैसे सीखते। तो ये फेलियर को वेलकम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यही वजह होती है कि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहता है। जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो फेलियर को सिट बैक समझते हैं। वो जब उनकी ज़िंदगी में कोई फेलियर आ जाता है वहाँ पे वो टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। पर जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो चैलेंजेस को हमेशा एक्सेप्ट करते। नेक्स्ट बिग थिंग इन देयर लाइफ इज़, जब ये अपनी लाइफ के अंदर, अपने सर्कल के अंदर लोगों का इंतखाब करते हैं, वो फ्रेंड्स हो, प्रोफेशनल लोग हो, तो ये बड़े स्ट्रेटेजिक अंदाज में, स्ट्रेटेजिकली उन लोगों का ये इंतखाब करते हैं और बड़े सोच समझ कर, ताकि ये जानते हैं कि ज़िंदगी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं विच शेक योर कॉन्फिडेंस लेवल। तो जब भी ये ज़िंदगी के अंदर लोगों का इंतखाब करते हैं तो बड़े स्ट्रेटेजिकली, बड़े प्लानिंग के साथ और बड़े सोच समझ कर उन लोगों का इंतखाब करते हैं। जबकि वो लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। द लास्ट बिग थिंग इन कॉन्फिडेंट पीपल इज़ दे आर रिफ्लेक्सिव एंड एडजस्टेबल। ये जब इनकी ज़िंदगी के अंदर कोई मुश्किल आता है या किसी रास्ते पे जाते हैं और वहाँ पे कोई मुश्किल हो तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। ये उन मुश्किलात को पास करते, उसको क्रॉस करते। अगर वहाँ पे रास्ता ना भी हो तो ये रास्ता निकालने की कोशिश करते। और दूसरी चीज़, ये एडजस्टेबल होते। इनकी पर्सनालिटी, इनकी शख्सियत के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती। तो किसी भी हालत में आप इनको डालें, किसी भी सिचुएशन में डालें, कहीं पे भी आप इनको रख लें, ये ख़ुद को एडजस्ट करेंगे, ये किसी भी इन्वायरमेंट को अडाप्ट करेंगे। तो इनकी शख्सियत का यह हिस्सा होता है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी हालत के अंदर ख़ुद को एडजस्ट करते हैं। और ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है और यही वो चीज़ है जो इनकी कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन और बरकरार रखती है। अगर आप चाहते कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो तो ये साइंस आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए, और ये वो साइन है जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा मेंटेन